शासन प्रशासन की इतनी चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद परेशानी तो होती ही है। यात्रा एक कठिन मार्ग है, सरल तो नहीं हो सकता, लेकिन जनता से जरा अपील कर सकते हैं कि आपके शासन प्रशासन के बनाए हुए नियमों पर चलें तो पहले की तरह भगदड़ नहीं होगी। या जो दिल्ली स्टेशन में भगदड़ हुई, तो आप कोई संदेश देना चाहते हैं देश के नाम, धर्म के नाम? पहले जनता एजुकेटेड हो तभी ये संभव हो पाएगा। जनता को खुद समझना चाहिए कि ये मेरे लिए किया गया है। तो जिस दिन जनता ये समझ जाएगी कि हमारे को सिस्टम फॉलो करना है, तो ये भीड़ बहुत कम हो जाएगी। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं के एस परिहार और इस वक्त वाराणसी अबलिक बनारस अबलिक काशी की नगरी में हूँ, शिव नगरी में, भोलेनाथ विश्वनाथ की नगरी में। तो और ये यहाँ पर पैदल मार्ग 4 नंबर गेट के लिए, और लोग दर्शन करके आ रहे हैं। शिवरात्रि का पर्व है 26 को, जिस प्रकार शिवरात्रि है। तो बाबा, क्या नाम है आपका? भगवान राजपूत। कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र। कितना रास्ते में यहाँ जैसे एक आम यात्रा होती है, तो अभी शिव पर्व चल रहा है, शिवरात्रि आने वाली है। वैसे भी काशी नगरी शिव नगरी है, तो यहाँ पर क्या क्या आपको रास्ते में दिक्कत आई? एकदम अच्छा है। एकदम अच्छा है। ये वाले कितना ले रहे हैं यहाँ पे किराया? रिक्शे वाले 30 रुपया लिए। कहाँ पर से? वहाँ बस स्टैंड से। बस स्टैंड से यहाँ 30 रुपया? जी हाँ। बड़ा अच्छा। मैं आया तो 150 रुपया मांग रहा। तू रख दिया। ठीक। तो लोकल आदमी क्या हमारी शक्ल देख करके तो नहीं ज्यादा मांग रहा कोई? ऐसा ही होगा। आप कहाँ से आए हो? ओडिशा से। दर्शन करने के लिए। इससे पहले प्रयागराज होके आ गए या आप जाओगे? होके आ गए। कितनी भीड़ है प्रयागराज में? बहुत ज्यादा, बहुत कैसा लगा? प्रशासनिक व्यवस्था कैसी लगी? ठीक है, लेकिन और सुविधा हो सकता है, लेकिन वो लोग जनता को सहयोग नहीं करना चाहिए सुविधा के लिए? बहुत करना चाहिए, बहुत करना चाहिए। अपना काम कर ही रहा है। हाँ। चोरी हो रहा है, लेकिन इलाहाबाद में मेरा चोरी हो गया। इलाहाबाद में? हाँ, चोरी हो गया। हमारे उत्तराखंड आइए कभी, जहाँ चोरी बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, जरूर आएंगे, जरूर। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जरूर नाम सुना है? सुना है? हाँ हाँ, आइएगा जरूर। 4 धाम में से एक है, कैसे नहीं यहाँ सुनेंगे? भोलेनाथ काशी में बसते हैं, लेकिन माँ पार्वती और भोलेनाथ का घर जहाँ है, हम लोग वहीं के रहने वाले हैं। ठीक है। तो भोलेनाथ शिव कैलाशवासी, मैं खुद के एस परिहार, चमोली गढ़वाल देवाल, नंदा घूमती और त्रिशूली पर्वत के ठीक सामने मेरा घर, इसलिए मैं हिमालय वासी हूँ और शिव पार्वती को बड़े स्नेह से, प्यार से दादा दादी भी कहता हूँ। तो आप ये भव्य भीड़ देख रहे होंगे यहाँ पर। तो काशी की प्रसिद्धि यानी कि माता पार्वती का मायका, हिमालय राज का घराना, जिसे हम चमोली गढ़वाल के का जो क्षेत्र है, कुरूड़ और घाट ब्लॉक का क्षेत्र, वो पर्वत हिमालय राज का घर और उनकी रानी मैना और मैनाक पुत्र। तो वहां पर जब पार्वती मायके में रहती थी, गई थी, भोलेनाथ उन्हें लेने आए तो उनका मन नहीं लगा, ऐसा शास्त्र सम्मत कहा जाता है, और उन्हें घुमाने के लिए काशी ले आए। तो काशी नगरी में शिव को भूमि पसंद आई और वो यहाँ पर विराजमान रहे। इसे उन्हें विश्वनाथ भी कहा जाता है, काशीनाथ कहा जाता है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ की प्रसिद्धि, और दूसरी कथा के मुताबिक महाकाल भैरव के बिना काशी के दर्शन संभव या सफल नहीं माना जाता, क्योंकि काल भैरव का अवतार लिया था भगवान शंकर ने। जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी में वर्चस्व की लड़ाई हुई, जैसे संसार में वर्चस्व की लड़ाई हमेशा से रही है, तो वो 5वां सिर ब्रह्मा जी का भगवान भोलेनाथ ने काल भैरव के रूप में काट दिया था, और ब्रह्मा को ब्राह्मण माना गया है, शास्त्र संबद्ध, वेद संबद्ध। तो यहाँ पर वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए आए थे, इसीलिए इसको मोक्ष धाम और मोक्ष धाम, इसे काशी को अविमुक्ति धाम भी कहा जाता है। यहाँ पर जीवन का अंतिम समय बिताने के लिए भी लोग आते हैं। यदि ऐतिहासिक मान्यता की बात की जाए तो ये सामने का मंदिर 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र जी ने बनाया, और इस पर लगातार 11वीं से 15वीं शताब्दी तक आक्रमण होते रहे मुगलों के, और अंततः रानी अहिल्याबाई द्वारा, जहां तक मुझे याद है, 1780 के दशक में इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। ये इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है, और इसका पुराना नाम काशी, तदंतर वाराणसी या इसे बनारस कहा जाए तो इतिहास के मुताबिक इसे पहले काशी कहा जाता था, और वरुणा नदी
और 80 नदी के बीच का क्षेत्रफल, यानी उनका जो डेल्टा बनता है वहां पर बसा हुआ है नगर, इसलिए वाराणसी कहलाया। और ये गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बना हुआ शहर, तो लोग यहाँ पर मुक्ति धाम के तौर पर आते हैं और मोक्ष के लिए आते हैं। शिवरात्रि का पर्व नजदीक आ रहा, भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी को के साथ बना रहे। और मैं खुद हिमालय वासी, बद्री केदार भूमि का रहने वाला, परिहार विजय पर जरूर देखें, केएस परिहार। और ठीक जैसा कि मैं कह रहा हूँ, त्रिशूली और नंदा घुंघटी पर्वत के ठीक सामने में नीचे उनके चरणों में मेरा खुद का घर है। तो भोलेनाथ औरों के लिए ईश्वर है, मेरे लिए भी ईश्वर है, लेकिन माँ पार्वती और भोलेनाथ को प्यार से परिवार का सदस्य होने के कारण हम लोग दादा दादी भी कहते हैं। तो ये मेरी हर हर बोलो, हर हर महादेव। तो कैसा लगा आप लोगों को यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। तो जैसा मैं कह रहा हूँ, ये मेरी दादी माँ का घर है। आपको सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ? जरूर हुआ। मैं हिमालय वासी हूँ, शिव की गोद से आया हूँ और इस काशी नगरी में आया हूँ। कभी आइएगा बद्री केदार। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो ये काशी विश्वनाथ भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग है, इसी प्रकार से केदारनाथ भी है। तो आप लोग कभी केदारनाथ दर्शन गए? हाँ, मैं गया हूँ केदारनाथ। जरा कैमरा पकड़िए तो जरा बातचीत करते हैं लोगों से। तो आप कहाँ से आए हो? मैं मिर्जापुर से। मिर्जापुर। आप सर? बैंगलोर। तो जहां पर से भी आए, शासन प्रशासन की इतनी चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद परेशानी तो होती ही है। यात्रा एक कठिन मार्ग है, सरल तो नहीं हो सकता, लेकिन जनता से जरा अपील कर सकते हैं कि आप ये शासन प्रशासन के बनाए हुए नियमों पर चलें, तो पहले की तरह भगदड़ नहीं होगी। या जो दिल्ली स्टेशन में भगदड़ हुई, तो आप कोई संदेश देना चाहते हैं देश के नाम, धर्म के नाम? पहले जनता एजुकेटेड हो, तभी ये संभव हो पाएगा। जनता को खुद समझना चाहिए कि ये मेरे लिए किया गया है। तो जिस दिन जनता ये समझ जाएगी कि हमारे को सिस्टम फॉलो करना है, तो ये भीड़ बहुत कम हो जाएगी। जी, सबको जल्दी रहती है, लेकिन शासन प्रशासन अपना चाक चौबंद काम कर ही रहा है। इसके साथ ही धार्मिक आस्था के नाम पर ही सही, भारत की इकोनॉमी कभी रुकनी नहीं चाहिए। भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, शायद 50 करोड़ से अधिक लोग दर्शन प्रयागराज से यहाँ तक कर चुके होंगे। लोगों के जेब से जो पैसा बाहर आ रहा है, वो देश के काम आए। महाशिवरात्रि को शिव विवाह, जो शिव विवाह हिमालय राज के घर में हुआ था, मैना रानी और उनके पुत्र मेनाक, आज वो क्षेत्र चमोली गढ़वाल का घाट ब्लॉक और विशेषकर कुरूड़ क्षेत्र वो कहलाता है। उसी के आसपास मेरा घर चमोली देवाल है। तो मैं भोलेनाथ की धरती से आया हूँ, बड़ा गर्व हो रहा है। और यहाँ विश्वनाथ भगवान ने जो स्थापना की, ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए वो यहाँ आए, और मुक्ति धाम इसे कहा जाता है। बुढ़ापे में कई लोग यहाँ पर इसलिए भी बच जाते हैं कि उनको यहाँ मुक्ति मिल जाएगी। इस संदर्भ में अथर्ववेद में भी कहा गया है कि बरायते मुक्ति धाम इसे कहा गया है। मुझे संस्कृत ज्यादा नहीं आती, यदि इन पर्वत जानकारी में, शास्त्र संबद्ध जानकारी में या फिर विभिन्न मत पंथों की जानकारी में कोई अंतर हो, तो आप मेरा ज्ञान बढ़ाने के लिए कमेंट से जरूर करें। और आप लोग और कुछ कहना चाहोगे इस संदर्भ में? आगे आइए सर, कैमरे के सामने कुछ बोलिए भोलेनाथ के नाम पर। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी, दर्शन हो गए? हो गया हमारा। तो कितनी भीड़ है अंदर? भीड़ तो है, बाबा को देखने सब लोग आएंगे। जी, सारी दुनिया आएगी, संसार आएंगे, सबके परम ब्रह्म के दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। तो अभी हम लोग भी दर्शन के लिए जाएंगे। तो धन्यवाद आपका, और बने रहे भोले बाबा के साथ, काशी नगरी के साथ। जैसा कि आदि काशी में ब्राह्मण बसते थे पहले, और आधे में सन्यासी। तो सन्यासियों का और ब्राह्मणों का शायद ये नगरी है काशी। इसे अगर जानकारी किसी को और हो तो बताइए। लेकिन मुख्य मंदिर की तरफ एक बार फिर लगाइए, भोले के त्रिशूल की तरफ। इसी के तो सर, मुख्य मंदिर कहाँ पर? यही मुख्य मंदिर है, और जाने का मार्ग इधर से बनाया गया। ये असल में वीआईपी मार्ग है। जी जी, वीआईपी मार्ग। बाकी इस तरफ ये वीआईपी मार्ग, जरा पीछे घुमाइए। ये वीआईपी मार्ग हो गया, और सामान्य जनता के लिए मार्ग बनाया गया है। तो एक सोल्जर होने के नाते, भारत सरकार की सेना की 30 साल नौकरी करने का जो मुझे भी थोड़ा प्रतिफल भोले की कृपा से मिल रहा है, तो यहाँ पर वीआईपी रिजर्वेशन मेरा भी हो रखा है। देखते हैं 10-20 मिनट के बाद यहाँ पर दर्शनार्थी हमारे जो डॉक्यूमेंट जो उनको दिए हैं, उनको लेके आएंगे, और हम लोग भी भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। तो एक बार फिर से बने रहे परिहार विजय के साथ, भोलेनाथ के साथ। हर हर महादेव, जय महादेव। कुछ कहना चाह रहे थे क्या? कौन सा नहीं
है जी। ये मेरा परिहार विजय पद है, फौजी न्यूज चैनल है मेरा, रिटायरमेंटों का। आपने कुछ कहना तो कह सकते हो। क्या कहेंगे आप? इस प्रकार अंत में भोलेनाथ काशी विश्वनाथ के दर्शन हुए। मंदिर के अंदर गर्भगृह की फोटो नहीं खींचने देते हैं, या मुख्य प्रांगण कहिए या भोलेनाथ के शिवलिंग की कहिए, और बाहर आकर यहाँ पर से वीडियो बनाया जा सकता है। तो ये मुख्य मंदिर बना हुआ और आदि अनादि काल से गुरु शंकराचार्य हो, तुलसीदास हो, स्वामी विवेकानंद या अन्य महात्माओं ने यहाँ पर दर्शन किए। और 1780 से महारानी अहिल्याबाई द्वारा निर्मित यह मंदिर अब भगवान भोलेनाथ की कृपा से वापसी यात्रा। लेकिन समय से आए, सब्र करें, इंतजार करें, भीड़ बहुत अधिक है और शासन प्रशासन के का सहयोग करें, उनके बनाए गए नियमों का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर जरूर जाएं और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।